हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ लर्न इंग्लिश विद रोजी विट्टल। आज हम सीखने जा रहे हैं कि इन्फिनेटिव्स को हम एज सब्जेक्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमारा सब्जेक्ट कौन होता है? कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान, नाउन। हमारा सब्जेक्ट किसी एक्शन का नाम भी हो सकता है। एक्शन का नाम मतलब किसी काम का नाम। एक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ उसका नाम है। जैसे अब ये सेंटेंस देखो, टू शो ज़ील। ज़ील मीन्स जोश। विल एनकरेज द परफॉर्मर। दिखाना, क्या दिखाना? जोश दिखाना, उत्साह दिखाना। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। एक्चुअली हमारा सब्जेक्ट ये है। अब क्योंकि इसकी शक्ल तो वर्ब जैसी है तो वर्ब के बाद ही आता है क्या या किसको, पहले तो आता नहीं। तो जोश दिखाना, तो पहले दिखाना फिर जोश। हमारा सब्जेक्ट जब भी इन्फिनेटिव होगा तो इट के साथ जो वर्ब लगता है वही यहाँ लगेगा। तो इट विल होता है। इट हमको लिखना नहीं है। टू शो ज़ील विल एनकरेज द परफॉर्मर, यानी उत्साह दिखाना जो है वो हौसला बढ़ाएगा किसका? परफॉर्मर का। अब आप यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं हमारे पास। चाहें तो हम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यूज़ कर सकते हैं, जिसको कि जेरेंड बोलते हैं। पार्टिसिपल की भी शक्ल यही होती है। पार्टिसिपल जब स्टार्टिंग में आता है पहली बात तो वो अकेला नहीं आता। दूसरी बात, उसके बाद जब दो तीन वर्ड्स आते हैं तो फिर कॉमा आता है। फिर आप अभी आजकल जो मैंने शॉर्ट वीडियोस डाली हैं, या आप पार्टिसिपल की अलग से वीडियोस भी देख सकते हैं, उसमें मैंने जेरेंड और पार्टिसिपल में डिफरेंस बताया है। सो फ़िलहाल के लिए बता रही हूँ कि कोई भी वर्ब हमारा सब्जेक्ट है तो हमारे पास ये दो ऑप्शंस हैं। ये ऑप्शन ज़्यादा यूज़ होती है, पर क्योंकि अभी हम इन्फिनेटिव सीख रहे हैं तो मैं आपको ये दोनों बता रही हूँ। टू रीच द जेनिथ, जेनिथ होता है शिखर, चोटी, ऑफ सक्सेस रिक्वायर्स। अब ये वाला जो वर्ब है हमको कभी भी लास्ट वर्ड को देखकर नहीं लगाना होता। यही गलती हम अक्सर करते हैं, हमको इसके अकॉर्डिंग लगाना है। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि दिस इज़ इक्वल टू इट, तो जो इट के साथ वर्ब आएगा। सो टू रीच द जेनिथ ऑफ सक्सेस, कामयाबी की चोटी पर पहुंचना, ये काम। रिक्वायर्स, मांगता है। हार्ड वर्क एंड पेशेंस, मेहनत और धीरज, धैर्य, सब्र। सो ये हमारा सब्जेक्ट और ये हमारा वर्ब, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जो भी इसका क्या या किसको होगा वो इसके साथ यहीं पर आएगा, तो हमारा सब्जेक्ट हमें कई बार लगेगा कि बहुत लंबा हो गया। एक्चुअली सब्जेक्ट तो सिर्फ ये है, ये सब चीज़ें इससे संबंधित होने के कारण यहाँ आ रही हैं। तो चाहे आप टू रीच लिखो या रीचिंग लिखो, दोनों ठीक है। टू ड्रॉप, गिराना। दैट क्रूशियल कैच, क्रूशियल कैच होता है निर्णायक कैच, यानी उस कैच के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता था। अगर वो कैच ले लेते तो टीम जीत जाती। सो टू ड्रॉप दैट क्रूशियल कैच, यहाँ पर सब्जेक्ट ख़त्म हो गया। सब्जेक्ट भले ही हमारा ये शब्द है सिर्फ, लेकिन क्योंकि ये इससे रिलेटेड सारी बात यहाँ ख़त्म होगी। कॉज्ड, कारण बन गई। द डिफीट, हार का, तो हार का कारण कौन बना? गिराना। क्या गिराना? उस इम्पॉर्टेंट कैच को। एक्चुअली क्या होता है कि जब ये सेंटेंसेस हिंदी में लिखे होते हैं ना, तब हमको समझ में ही नहीं आती कहाँ से शुरू करें। अब जैसे इसकी हिंदी होगी कि उस इम्पॉर्टेंट कैच को छोड़ना हार का कारण बन गया। तो लास्ट में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि काम क्या है? हार का कारण बन गया। कौन? उस कैच को छोड़ना। तो ये ग्रुप, ये पूरा ग्रुप हमारा सब्जेक्ट है। इस ग्रुप का जो लास्ट वर्ड है ना, छोड़ना, वहीं से सेंटेंस शुरू होगा। तो छोड़ना अपने आप में क्या है? काम है। तो जब आप किसी काम को सब्जेक्ट बनाते हो तो उसकी ये दो ही सूरतें हो सकती हैं, या तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म या आईएनजी। यांकिंग द नेल, यांक होता है जैसे एक झटके से खींचना। टू यांक द नेल, नेल मतलब कील, नेल मीन्स नाखून भी होता है। टू यांक द नेल फॉर सच अ स्मॉल पिक्चर वॉज रॉन्ग। तो बेसिकली सेंटेंस क्या है? टू यांक द नेल वॉज रॉन्ग, यानी कील को खींचना, उखाड़ना। एक ऐसी फॉर सच अ स्मॉल पिक्चर, इतनी छोटी सी तस्वीर के लिए उस कील को उखाड़ना गलत था। तो आपके पास फिर वही दो ऑप्शंस हैं, चाहे आप ये लगाइए या ये लगाइए। टू यील्ड, घुटने टेकना। यील्ड के बाद हमेशा टू प्रपोजिशन आती है कि किसके आगे घुटने टेकना। सो ये टू तो आएगा ही आएगा क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है। टू यील्ड किसके सामने? टू टेम्पटेशन, यहाँ बिफोर नहीं आएगा। टेम्पटेशन होता है लोभ, लालच, किसी भी तरह का लोभ, पैसे का लोभ, खाने का लोभ, कोई भी लोभ। अफेक्ट्स, बुरा असर डालता है किस पर?
ऑल दी आस्पेक्ट्स ऑफ आवर पर्सनैलिटी, हमारी पर्सनैलिटी के सारे पहलुओं पर बुरा असर डालता है। यानी वो हमें आत्मिक रूप से कमज़ोर कर देता है, शरीर पर भी बुरा असर डालता है, हर तरीके से हमारे मतलब फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल सब पर बुरा असर डालता है। टू अनरैप, अनरैप होता खोलना, यानी किसी रैप की हुई, लपेटी हुई चीज़ को खोलना, पैक की हुई चीज़ को खोलना। टू अनरैप द गिफ्ट्स, अब ये देखो गिफ्ट्स के बाद वॉज आ रहा है। अब मैं नीचे वर्ड लिखने की कोशिश करी थी लेकिन मुझसे ही लिखने में कुछ प्रॉब्लम हो गई जिससे वो क्लियर नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने इसको काट दिया। सो टू अनरैप द गिफ्ट्स, गिफ्ट्स को खोलना वॉज। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा यहाँ गिफ्ट देखकर यहाँ वर्ड लगा देते हैं। हमारा सब्जेक्ट ये नहीं है, हमारा सब्जेक्ट ये है, और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। मैं आपको बार बार यही बता रही हूँ कि ये इट के बराबर होता है, तो जो इट के साथ आता है वही यहाँ आएगा। सो टू अनरैप द गिफ्ट्स वॉज द मोस्ट एब्जॉर्बिंग एक्सपीरियंस। एब्जॉर्ब होता है, एक तो होता है सोख लेना, जैसे कोई पेपर पानी को सोख लेता है, इंक को, और एक होता है तल्लीन कर देना, पूरा अटेंशन खींच लेना, मगन कर देना। सो गिफ्ट्स को खोलना जो है वो सबसे ज़्यादा मगन कर देने वाला अनुभव था फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। यानी बच्चे उस काम में पूरी तरह से तल्लीन हो गए, उनको और किसी चीज़ का ख्याल ही नहीं रहा। यहाँ पर मैंने फुल स्टॉप नहीं लगाया, देखो मुझसे भी मिस्टेक्स होती हैं। एक्चुअली वीडियोस बनाते बनाते बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रहती हैं, तो यहाँ पर फुल स्टॉप होना चाहिए। अब मेरे पास कुछ है नहीं, ये आपको शायद दिखेगा ही नहीं। एनीवे, so I hope you must have enjoyed learning something new about infinitives. So that's all for the day. I wish you all the best. Thank you.